सो करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग। हम ऊपर वाले को याद करते हैं जब हम कुछ गलत कर देते हैं एंड वी नो कि गॉड इज़ गोइंग टू पनिश अस, तो हम जाके प्रे करते हैं। या फिर हम ऊपर वाले को जब याद करते हैं जब हमारे एग्ज़ाम आ रहे होते हैं। आई थिंक आप में से काफ़ी ज़्यादा लोग इस चीज़ से एग्री करेंगे कि मैं सच बोल रहा हूँ। हम ऊपर वाले को बुरे वक्त में याद करते हैं या फिर हम ऊपर वाले से डरते हैं हम जब याद करते हैं। बुरे वक्त वाली बात तो हम समझ भी सकते हैं कि चलो बुरा वक्त है तो बंदा किसको याद नहीं करेगा, ऊपर वाले को याद करेगा। बट वाई वी आर अफ्रेड ऑफ गॉड, लाइक हम ऊपर वाले से इतना डरते क्यों हैं? अगर हम किसी चीज़ को डरते हैं इट मीन्स कि हम उस चीज़ से प्यार नहीं करते। एंड गॉड लव्स यू एंड गॉड लव अस, सो वाई वी आर अफ्रेड ऑफ गॉड व्हेन गॉड said that he loves you, he loves us, he loves the world, he created the world. Why did God even created the world when he hated us? So there is a very famous philosophy which revolves around this कि God ने अगर सबको बनाया तो वो हमसे नफ़रत क्यों करेगा, और अगर वो नफ़रत ही करेगा तो वो हमसे क्यों चाहेगा कि हम उसको जाके प्रे करें दिन रात, या फिर हम कुछ भी दुनिया भर के गलत काम करें और बस जाके प्रे कर दें और हम ये एक्सपेक्ट करें कि गॉड हमें माफ़ कर देगा। आई डोंट थिंक गॉड एक्चुअली ever worked like that, or even God ever say that this is going to work for you, और या फिर कभी किसी ने कहा हो, तुम्हारा ब्रेन वॉश किया हो कि तू तो बस दुनिया भर के गलत काम कर ले, तू बस जाके 5 टाइम की नमाज़ पढ़ ले तो ठीक हो जाएगा। आई डोंट थिंक, आई डोंट बिलीव इन दिस फिलॉसफी, आई डोंट बिलीव इन दिस सिस्टम। सो व्हाट आई डू बिलीव कि अगर तुम्हें कुछ काम करना है, तुम्हें कुछ गलत काम करना है, या तो तुम अभी रुक जाओ, या तो तुम उस काम को करो ही मत, या तो तुम उस काम को कर दो और फिर या फिर तुम ये मत कहो कि मैंने ये काम कर दिया, मैं ऊपर वाले से माफ़ी मांगने वाला हूँ, वो मेरे को माफ़ कर देगा, एंड तुम कंटिन्यूसली वही चीज़ करते रहते हो। फॉर जस्ट एन एग्जाम्पल, तुमने कोई एक ऐसा गलत काम कर दिया, मैं उसका नाम भी नहीं लेना चाहता, तुम जाते हो, तुम ऊपर वाले से माफ़ी मांग लेते हो, नमाज़ पढ़ते हो, पूजा प्रार्थना जो भी करते हो, तो अब तुमने माफ़ी मांग ली, अब तुम्हारा वो 0 पे आ गई, तुम ऊपर वाले ने कहा ठीक है चल तूने ये काम कर लिया, अब मैं तेरे को माफ़ कर देता हूँ। बट देन तुम अगले टाइम वो फिर से कर देते हो, फिर आके कहते हो मेरे को माफ़ कर दे, ऊपर वाले का ठीक है मैं तेरे को माफ़ कर देता हूँ, फिर तुमने वही किया, फिर ऊपर वाले ने कहा कि चल ठीक है मैं तेरे को माफ़ कर देता हूँ। सो व्हाट द फक इज़ गोइंग ऑन? अगर ये चीज़ कंटिन्यूस बेसिस पे हो रही है, या तो हम गलत हैं या तो फिर गॉड ने हमें गलत चीज़ें बताई हैं। Because if this thing is actually working on this cycle, this loop, then there is no end of this loop. So how we even expect कि हम ऊपर वाले को सही तरीके से याद कर रहे हैं? So this is why I created this video. This is the reason why I'm recording this video and showing you the exact method which we can apply in our life and improve our life using simple religion. Not calling the Satan or not calling the jinns. We just want God in our life, and the way we are doing right now is completely opposite of what God expects us to do. I mean genuinely, जो हम अभी कर रहे हैं, तुम 5 टाइम की नमाज़ पढ़ते हो, तुम मंगलवार को मंदिर जाते हो, तुम संडे को चर्चेज में जाते हो, तुम कंप्लीटली अभी रॉन्ग कर रहे हो। आई मीन यस, अगर तुम्हें ये मेरी बात झूठ लग रही है, वीडियो को एंड तक देखो, यू विल से यस कि मैं सच बोल रहा हूँ। हमने आसपास अपने लोगों को देखे होगा बोलते हुए कि लोग हमें बोलते हैं अरे यार तू जाके नमाज़ पढ़, तू जाके पूजा प्रार्थना कर, क्योंकि ऊपर वाला तुझसे ये एक्सपेक्ट करता है कि तू जाके ये मेरा ये काम करेगा, तू मेरे लिए दिन रात पूजा पाठ करेगा। वाई? माई क्वेश्चन इज़ फॉर यू। Imagine this. There is no need to imagine. This is already happening. ऊपर वाले ने ये दुनिया बनाई है। ऊपर वाले के पास ये दुनिया बनाने से पहले एंजल्स थे, सब कुछ थे। If you are a Muslim, you can read in Quran कि ऊपर वाले ने ये दुनिया इसलिए नहीं बनाई कि तुम जाके 5 टाइम की, 7 टाइम की, 8 टाइम की नमाज़ें पढ़ सको, कि तुम दुनिया भर की गलतियाँ करो एंड तुम सारी आके नमाज़ें मांग लो एंड तुम सोचो कि ओके मैं तो माफ़ हो जाऊँगा, मेरी तो कोई गलती नहीं है। एंड इमेजिन दिस फॉर अ सेकेंड, ऊपर वाले के पास सारी दुनिया भर की एंजल्स थी, सारे के सारे फरिश्ते, जितने भी तुम कह सकते हो मेरे को, आई डोंट नो, एंजल्स वगैरह, वो सब ऊपर वाले की दिन रात पूजा करते थे, दिन रात नमाज़ें पढ़ते थे, चर्चेस वगैरह जो भी तुम कहते हो, तुम किसी भी रिलीजन के हो, वो ऊपर वाले की प्रार्थना करते थे। तुम अगर हिंदू हो तो तुम मानोगे कि परमात्मा के चरणों में थे, तुम मुस्लिम हो तो तुम मानोगे कि अल्लाह की इबादत करते थे, सजदे में झुके ही रहते थे। तो जब ये चीज़ थी तो ऊपर वाले ने इंसान क्यों बनाए?
एंड अगर ऊपर वाले को यही होता कि मेरे को इंसान बनाने हैं कि वो मेरी प्रार्थना कर सके, तो ये एंजल्स किस लिए हैं? आई मीन फॉर सेक ऑफ कॉमन सेंस तुम इस चीज़ के बारे में एक मिनट सोचो कि जब ऊपर वाले के पास सब कुछ है, उसको पता है कि ये मेरे पास एंजल्स हैं, ये मेरी प्रेयर करे, दिन रात सजदे में झुके हुए हैं, एंड मैं इंसान बनाता हूँ। ऊपर वाले ने दुनिया 4 दिन में बना दी, इंसान बनाने को उसे 9 महीने लगे। डू यू थिंक कि 9 महीने जिस इंसान को उसने बनाया सिर्फ इसलिए बनाया कि तो वो जाके 5 टाइम की नमाज पढ़ सके? आई डोंट थिंक, आई डोंट बिलीव, आई जस्ट कैन नॉट एक्सेप्ट दिस फैक्ट कि ऊपर वाले ने इस इंसान को, मेरे को, तुमको, हम पूरी दुनिया में जितने भी इंसान हैं 9 महीने लेके बनाया, और इस दुनिया को जिसमें आप रहते हो उसको सिर्फ 4 दिन में बना दिया। आई थिंक ये कुरान में भी मेंशन है, एंड आई डोंट नो अबाउट एनी अदर रिलीजन, बट फॉर एज अ मुस्लिम आई नो कि मैंने कहीं पढ़ा था शायद ये कि ऊपर वाले ने दुनिया को 4 दिन या 5 दिन, चलो 1 महीने में बना दिया, पर 9 महीना एक इंसान को बनाने का कोई सेंस है? कि जिस इंसान को 9 महीने लगा के बनाया, उस इंसान से ये एक्सपेक्ट किया जाए कि वो जाके नमाज़ें पढ़े। I just cannot accept this fact. I just cannot accept this fact. So, why God created us? There is a very deep understanding कि why God created us. So first, in my opinion, God created us to have a free will, to choose whether what is wrong or what is true, what is healthy or what is harmful. So let's understand this with an example. For example, तुम एक रोड से निकल रहे हो एंड तुमने एक इंसान को देखा जो कि मदद मांग रहा है तुमसे। तो अगर तुम एक अच्छे इंसान हो एंड तुम ऊपर वाले की पूजा प्रार्थना नहीं भी करते हो, तुम उस इंसान की अगर मदद कर देते हो एंड वो इंसान अगर वो मर जाता है और वो कह के मरता है कि इस इंसान ने मेरी मदद की थी, मैं नहीं चाहता इंसान को कोई बड़ा हो, या मैं नहीं चाहता कि इंसान को जहन्नम में या फिर हेल में भेजा जाए। डू यू थिंक कि गॉड तुम्हें हेल में भेज देगा डिस्पाइट तुमने कितने भी गुनाह किए हो या तुमने नहीं किए हो? एंड ऑन द अदर हैंड, अगर एक खुदा का बंदा अगर एक इंसान को देखता है जो तड़प रहा है एंड वो चला जाता है कि मैं मदद नहीं कर रहा, आई मीन वो कुछ एक्सक्यूज़ लगा देता है कि मैं मदद नहीं कर सकता, डू यू थिंक कि गॉड उसकी हेल्प करेगा? यू थिंक गॉड विल यूज़ ऑल ऑफ हिज डीड्स, गुड डीड्स, टू सेंड हिम इन हेवन? बट आई बिलीव उसकी जितनी भी गुड डीड्स हैं वो सारी बैलेंस नहीं कर पाएंगी जब बात आएगी उस एक डीड की जो उसने उस इंसान की मदद नहीं की जब वो मदद चाह रहा था। आई मीन मैंने अभी कहानी सुनी थी शायद 1 या 2 दिन पहले कि ऊपर वाले ने तुमको बनाया ताकि तुम अपनी समझ से कर सको काम। आई मीन जो तुम देखते हो, जो तुम करते हो, तुम उस चीज़ को एक अपने पर्सपेक्टिव से देखो एंड अपने पर्सपेक्टिव से उस चीज़ को करो। एक एग्जांपल समझो, अगर तुम कोई काम करते हो, तुम्हें उस काम में कोई मुश्किल आती है, कोई कठिनाई आती है, देन तुम भगवान को याद कर लेते हो, ए ऊपर वाले, ए अल्लाह मेरी मदद कर दे। एंड जब तुम्हारा वो काम हो जाता है, वो इज़ गॉड, मैं नहीं जानता, एंड जब तुम ये करते हो ऊपर वाले को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि वो जानता है इस इंसान को मैंने इसी चीज़ के लिए बनाया है। क्योंकि अगर मैंने इसको मेरी पूजा प्रार्थना के लिए बनाया होता ना, तो मेरे पास तो पहले ही एंजल्स है, मैं क्यों बनाता इसको 9 महीने लेके यार। सो इट्स जस्ट नॉर्मल थिंग कि ऊपर वाले ने हमें बनाया ताकि वो हमारी फ्री विल टेस्ट कर सके, हमें टेस्ट कर सके। एंड वो जो मैं कहानी बता रहा था, हाँ क्या सुनी थी मैंने कि एक बहुत गलत चीज़ हो रही थी। एक आदमी था, क्या नाम था उसका, कोई सेठ था पुराने टाइम में मिडल ईस्ट का। एक औरत उसके पास आती है, वो भूखी होती है, उसके पास 2-3 बच्चे होते हैं। तो वो कहती है कि मेरे को कुछ खाना दे दो। तो वो कहता है कि तू मेरे साथ ज़िना करेगी तो मैं तेरे को खाना दे दूँगा। तो वो औरत हिचकिचाती है, मना कर देगी। ऊपर वाला देख रहा है, मैं नहीं कर सकती। पर जब उसको दिखते हैं उसके बच्चे भूखे हैं, सॉरी बूचे क्या बोला मैंने, उसके बच्चे भूखे हैं, तो वो मान जाती है। एंड जब वो लोग जाते हैं रूम में, तो सारे गेट बंद करने के बाद वो औरत बोलती है कि वो डर रही होती है जैसे कि सारे गेट खुले हुए हैं, बट वो आदमी कहता है कि डर क्यों रही है, सारे गेट बंद है। देन वो औरत कहती है कि एक दरवाज़ा भी खुला हुआ है, जो दरवाज़ा है ऊपर वाले का। सो इस बात को सुनने के बाद जो वो सेठ होता है, वो उस लड़की को, औरत को वापस भेज देता है ऐसे ही, और उसे खाना देता है, पैसे देता है, और इतनी रो के ऊपर वाले से माफ़ी मांगता है। उसने पूरी ज़िंदगी गुनाह किए, पूरी ज़िंदगी ज़िना किया, पूरी ज़िंदगी बुरे काम किए। एंड उसने उस रात जो सीखा उस औरत की वजह से,
उस वजह से उन्हें माफ़ी मांग ली। एंड यू नो व्हाट, उस रात ही वो इंसान मर गया, उस रात उस इंसान की डेथ हो गई। एंड सुबह हर इंसान को ये लगा कि ये इंसान तो सबसे घटिया इंसान था, तो जहन्नम में भी सबसे नीचे गया होगा, ये तो सबसे घटिया इंसान, इससे घटिया इंसान तो कोई है ही नहीं, ये तो साला, इसको तो इतने कोड़े पड़ेंगे, ये कभी, मतलब जो भी तुम कह सकते हो, सबसे बुरी शक्ल आप कह सकते हो हेल की। लोगों को यही था कि वो वहीं होगा। बट तुम देखो, उसके गेट पे ऊपर वाले ने लिख दिया था कि इसकी माफ़ी हो गई। एग्जैक्ट वर्ड नहीं पता मेरे को, मैंने भी सुनी थी कहीं, कुछ अरबिक में था, मेरे को नहीं पता, बट उसमें लिखा था कि इसकी माफ़ी हो गई। सो यू नो, गॉड जस्ट वॉन्ट यू टू यूज़ योर ओन ब्रेन, यूज़ योर ओन थिंकिंग, नॉट जस्ट फॉर प्रेइंग ऑल द टाइम। मैं क्या कह रहा हूँ कि प्रे करना गलत है, नो, तुम्हें प्रे करनी चाहिए, बट क्या तुम ये चाहते हो कि तुम पूरे दिन गुनाह करो, पूरे दिन सारे दुनिया भर के गलत काम करो जो ऊपर वाले को नाराज़ करते हैं, एंड तुम आके रात को प्रे कर दो कि प्लीज़ गॉड माफ़ कर दो? नो, नथिंग लाइक दैट। तुम्हें या तो एक चीज़ पकड़नी होगी कि भाई या तो मैं गुनाह नहीं कर रहा, या तो मैं गुनाह कर रहा हूँ, या तो मैं गुनाह कर रहा हूँ तो मैं ये मान रहा हूँ कि भाई मैं जा रहा हूँ जहन्नम में, मेरे को कोई रोक नहीं सकता, ठीक है। या तो तुम ये कह लो कि ठीक है, मैं कुछ चीज़ें कर लेता हूँ, कुछ चीज़ें नहीं करूँगा, एंड ये चीज़ें सबसे घटिया है। एंड जस्ट लाइक, मैं इस चीज़ को एक एग्जांपल के साथ समझाना चाहूँगा। ये मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है कि आजकल के टाइम में फॉर यंग इंडिविजुअल्स लाइक मी, मैं हमसे क्यों बोलता हूँ कि हम लोगों में एक बहुत ही ज़्यादा कीड़ा है, वो है रिलेशनशिप्स का। ये हार्मोनल चेंज है तो हमारे पास है कीड़ा, कि हमें लगता है कि रिलेशनशिप्स आर ओके। लाइक जो सोसाइटी ने एक स्टैंडर्ड सेट किया हुआ है, जिसकी इतनी ज़्यादा गर्लफ्रेंड, ओ वाओ ये कितना बिगड़ा हुआ लड़का है, कितना अच्छा लड़का है, ओ इसकी कितनी सारी गर्लफ्रेंड्स है, ये वाली थिंकिंग, ठीक है। तो मेरे काफ़ी ज़्यादा फ्रेंड्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा दीन ईमान वाले बनते हैं, जो बहुत ज़्यादा ऊपर वाले के जो कहते हैं ना, ऊपर वाले के चुने हुए लोग बनते हैं। वो सब 2-2 3-3 गर्लफ्रेंड लेके बैठे हैं, 2-2 3-3 नहीं, एटलीस्ट एक तो है उनके पास। वो दिन रात उन्हें स्नैप पे भेजेंगे, उनसे बातें करेंगे। एंड कुछ तो ऐसे हैं जो ईद पे उनसे मिलने जाते हैं, सेम मैचिंग के कपड़े पहनते हैं। एंड ये चीज़, मैं कुछ गलत नहीं कह रहा, तुमने अपने आसपास भी देखा होगा, ये चीज़ है। तो यार अगर ये चीज़ है, वो एक साइड ऊपर वाले को मान रहे हैं, 5 टाइम की नमाज़ें पढ़ रहे हैं, एंड नमाज के बाद फ़ोन खोल के उनसे बात कर रहे हैं अपनी गर्लफ्रेंड से, व्हाट द फक। डू यू थिंक उनकी लाइफ अच्छी होने वाली है? डू यू थिंक कि उनकी आफ्टर लाइफ अच्छी होने वाली है? आई डोंट बिलीव। सो व्हाट इज़ द पॉइंट ऑफ दिस वीडियो? मैंने तुम्हें इतना सब भर के समझा दिया। व्हाट इज़ इवन द पॉइंट जब तुम इस चीज़ को यूज़ ही ना कर पाओ? व्हाट इज़ इवन द पॉइंट कि तुम्हें इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग आ जाए बट तुम इसे अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट नहीं कर पाओ? सो दिस चैनल इज़ प्योरली बेस्ड ऑन इम्प्लीमेंटेशन, क्योंकि मैंने भी काफ़ी ज़्यादा बुक स्टार्टिंग से पढ़ी हैं, पढ़ता रहता हूँ, बट इम्प्लीमेंटेशंस इज़ व्हाट आई मोस्टली लैक, क्योंकि मेरे को इम्प्लीमेंटेशंस का एम भी नहीं पता, आई भी नहीं पता, सॉरी। तो मैं इस चीज़ को चाहता हूँ कि मैं और लोगों को ना देखूँ ये करते हुए कि कोई इम्प्लीमेंटेशंस नहीं कर रहा है, सिर्फ सुन के पढ़ के बैठ जा रहा है। तो इसलिए मैं बताता हूँ इस चीज़ को आप कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हो। सो द बेस्ट वे टू इम्प्लीमेंट दिस थिंग इन टू योर लाइफ, फर्स्ट आइडेंटिफाई व्हाट इज़ गोइंग ऑन, व्हाट इज़ रॉन्ग यू आर डूइंग। सो हाउ यू कैन आइडेंटिफाई दिस? टू सिंपली अपनी उम्र के लोगों में देखो, जो चीज़ वो कर रहे हैं तुम्हें वो चीज़ नहीं करनी। अब ऐसा तो नहीं है कि वो लोग सांस भी ले रहे हैं, तुम सांस भी ना लो, कि अब तुमको नहीं, भाई तूने मेरे को बोला था कि उसको देख वो सांस ले रहा है, तू सांस नहीं लेगा। आई मीन थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ। वो इंसान रिलेशनशिप्स में है, वो इंसान 5 टाइम की नमाज़ पढ़ रहा है, अब तुम्हें क्या देखना है? वेट, कि वो इंसान 5 टाइम की नमाज़ पढ़ रहा है एंड वो इंसान क्या कहते हैं रिलेशनशिप में भी है। अब मैं क्या करूँ? क्या मैं रिलेशनशिप में आ जाऊँ? इसने मेरे को बोला था कि जो वो कर रहा है उसका उल्टा करो। तो अब मैं एक काम करता हूँ कि मैं रिलेशनशिप में आ जाता हूँ और नमाज़ छोड़ देता हूँ, या फिर मैं नमाज़ें पढ़ता हूँ, रिलेशनशिप छोड़ देता हूँ, या फिर मैं दोनों काम करता हूँ। तुम इस चीज़ को समझो, जो तुम देख रहे हो उसका बेस्ट चीज़ अपनी लाइफ में देखो एंड उसको एनालाइज करो कि ऊपर वाले ने तुम्हारे लिए क्या बनाया। आई मीन अगर तुम इस्लाम पर्सपेक्टिव से देखो, इस्लामिक पर्सपेक्टिव से, इन आवर रिलीजन, आई एम मुस्लिम, सो इन आवर रिलीजन दिस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, प्री मैरिटल अफेयर, ये चीज़ बिल्कुल ही हराम है। एक छत के नीचे दो क्या कहते हैं उनको, ना महरम का रहना जायज़ नहीं है। तो
अगर ये चीज़ है तो तुम किसी को देख रहे हो जो भाई 5 टाइम की नमाज़ें पढ़ रहा है, तो तुम उससे ये ले लो कि भाई मैं 5 टाइम की नमाज़ पढ़ूंगा क्योंकि ये पढ़ रहा है। लेकिन ये रिलेशनशिप्स में, तो मैं रिलेशनशिप्स में नहीं हूँ, मैं उसमें नहीं आऊँगा क्योंकि ऊपर वाले ने मेरे को मना किया है। अब ऐसा नहीं है कि तुम रिलेशनशिप में आ जाओ एंड तुम एक्सपेक्ट करो बाद में कि मैं 5 टाइम की मैंने नमाज़ें पढ़ी थी, मेरे को माफ़ी कर दो। क्योंकि चलो ठीक है, तुम ये भी कह सकते हो ऊपर वाले से, ओ ओके मैंने 5 टाइम की नमाज़ें पढ़ी, मैं एक गलती कर दी मैंने रिलेशनशिप की, तो मेरे को तो माफ़ कर सकते हो ना तुम। डू यू थिंक एक थप्पड़ तुम्हारे मुंह पे ऐसा पड़ेगा तुम भूल भी नहीं पाओगे? क्योंकि ऊपर वाले ने तुम्हें टेस्ट करने के लिए तो भेजा है, तुम्हें 5 टाइम की नमाज़ पढ़ने के लिए तो नहीं भेजा। अरे चल तू मत पढ़ 5 टाइम की नमाज़, एक अच्छा इंसान तो बन जा। क्या तुम अच्छे इंसान हो? आस्क योरसेल्फ कि अगर तुम्हारे सामने कोई एक ज़रूरतमंद आ जाए क्या तुम उसकी मदद करोगे? टेल मी इफ़ यू आर गोइंग टू डू इट। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा कोई इस रिलीजन, किसी रिलीजन को हेट करने का वो नहीं है। एंड आई मीन मैं मुस्लिम हूँ, तो मैंने इस्लाम के ऊपर ही बोला है जो भी बोला है, मैंने किसी और रिलीजन की तरफ बोला भी नहीं है। एंड अगर मैंने बोला है तो मैं अपने वर्ड्स वापस लेता हूँ, एंड अगर आपको बुरा लगा तो मैं अपने वर्ड्स वापस लेता हूँ। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, बिकॉज आज की वीडियो काफ़ी अलग थी, काफ़ी ज़्यादा नॉन स्क्रिप्टेड वीडियो थी, काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट वीडियो थी जो आप रेगुलर देखते हो यूट्यूब पे, एंड इवन इन माई चैनल तुम जो तो वीडियो देखते हो उससे काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट थी। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, बाय बाय, एंड रिमेंबर वी ऑल आर मैमन्स।